सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, को बड़े पैमाने पर सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचाना जाता था। वह उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के साथ एक शानदार वक्ता भी थे। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जोरदार और सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व के दृष्टिकोण ने बहुत से लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निभाई गई भूमिका। सी.आर. दास के साथ जुड़ाव। वह सी.आर. दास के राजनीतिक प्रयास से जुड़े थे और उनके साथ जेल भी गए थे। जब सी.आर. दास कलकत्ता सहयोग के मेयर चुने गए, तो उन्होंने बोस को मुख्य कार्यकारी के रूप में नामित किया। 1924 में उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रेड यूनियन आंदोलन। उन्होंने युवाओं को संगठित किया और ट्रेड यूनियन आंदोलनों को बढ़ावा दिया। 1930 में उन्हें कलकत्ता का मेयर चुना गया। उसी वर्ष उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के साथ जुड़ाव। वह अयोग्य स्वराज, स्वतंत्रता के लिए खड़े थे और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 का विरोध किया, जिसने भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति की बात की। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन और 1931 में गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का जोरदार विरोध किया। 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ कांग्रेस में वामपंथी राजनीति से निकटता से जुड़े थे। वाम समूह के प्रयास के कारण कांग्रेस ने 1931 में कराची में बहुत दूरगामी कट्टरपंथी प्रस्तावों को पारित किया, जिसमें मौलिक अधिकारों की गारंटी के अलावा उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के रूप में कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य घोषित किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद। बोस ने 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव जीते। अगले साल त्रिपुरी में उन्होंने फिर से गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव जीता। गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण बोस ने कांग्रेस छोड़ दी और एक नई पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य उनके गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वाम और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उन्हें फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए कैद कर दिया गया और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। भारतीय सेना। बोस ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और युद्ध के भारतीय कैदियों से भारतीय सेना का निर्माण किया, जो पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़े थे, जब तक कि ब्रिटिश बलों द्वारा कब्जा नहीं किया गया। यूरोप में बोस ने भारत की मुक्ति के लिए हिटलर और मुसोलिनी से मदद मांगी। जर्मनी में वह भारत के लिए विशेष ब्यूरो से जुड़े थे, जो जर्मन प्रायोजित आजाद हिंद रेडियो पर प्रसारण के लिए जिम्मेदार थे। इस रेडियो पर बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना। वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध आह्वान दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। ईना का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा के तहत किया गया था और इसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय कैदी शामिल थे, जिन्हें मलायन, वर्तमान मलेशिया, अभियान और सिंगापुर में जापान द्वारा कब्जा कर लिया गया था। निष्कर्ष। बोस का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष न केवल भारत के लिए बल्कि तीसरी दुनिया के सभी देशों के लिए भी एक प्रेरणा साबित हुआ।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और बोस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का उन देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेताजी की स्थिति उन्हें विश्व स्तर पर स्वतंत्रता के